मानता हूं कि उड़ीसा की लाइफ में ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। गठबंधन की बात हुई थी, बना नहीं। इस बार कितना भरोसा है कि सीट और आंकड़े बढ़ जाएंगे उड़ीसा में? हम पहले भी दो अलग अलग दल ही रहे हैं, हम इसके पूर्व भी अलग अलग ही चुनाव लड़े हैं। मुद्दों के आधार पर संसद में हमें समर्थन मिलता रहा है, लेकिन असेंबली में हमारा हमेशा उनके साथ संघर्ष रहा है। और कारण ये है कि उड़िया की संस्कृति, उड़िया की मिट्टी की सुगंध इस गवर्नेंस में नजर नहीं आ रही है। सामान्य मानवी कट ऑफ फील करता है। इवन राजा महाराजाओं के जमाने में भी जनता से कोई कनेक्ट होता था, यहां कोई कनेक्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है जन सामान्य से जुड़ करके उड़िया नागरिकों की आशा आकांक्षाओं को पूरा करना। और भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और लंबे संघर्ष के बाद उड़िया भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए प्रतिबद्ध हो चुका है। मैं अगर बंगाल की बात करूं तो एक जमाने में कोलकाता आर्थिक राजधानी रहा। आप ये मानते हैं कि घुसपैठ और बाकी सारे मुद्दों ने और वोट बैंक की राजनीति ने उसे पीछे कर दिया? बंगाल पहले एक प्रकार से देश की आर्थिक राजधानी हुआ करता था। इस देश में जितने भी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आए, कई शताब्दियों तक बंगाल ने उसका नेतृत्व किया है। और बंगाल की क्षमता पर आज भी मेरा भरोसा है। बंगाल के नौजवानों की क्षमता पर आज भी मेरा भरोसा है। लेकिन गलत नीतियों के कारण, गलत नेतृत्व के कारण, पहले लेफ्ट के कारण, बाद में टीएमसी के कारण, और कांग्रेस ने तो बेड़ा गर्क करके ही रखा था। इन लोगों ने 50 साल में इसको तबाह करके रखा हुआ है। जिस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति हो रही है, ममता जी